तो अब जरा एक और बड़ी खबर की ओर भी आए, और बड़ी खबर आपको यह बताते चले कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बड़े फैसले लिए हैं जी। और ये बड़े फैसले जो लिए गए हैं, ये कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ रही है उसको देखते हुए प्रशासन ने भी बड़े फैसले लिए हैं। और सिक्किम के अंदर की कहानी हो या फिर ऑक्सीजन बेड्स की बात हो या डॉक्टर्स की बात हो, 24/7 अलर्ट रहने के लिए सबको कहा गया है। और साथ साथ ऑक्सीजन सप्लाई शहर के साथ साथ गांव देहात तक अवेलेबल रहे, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों तक रहे, इस सिलसिले में फुल प्रूफ मैकेनिज्म को इन्वॉल्व किया गया है। सरकार की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है। और आज ही 500 LMP ऑक्सीजन प्लांट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है छानपोरा श्रीनगर के अंदर, जो अस्पताल वहां पर है, ताकि मकामी आबादी को अगर खुदा ना करे वहां पर जरूरत पड़े तो उसे कोविड अस्पताल के तौर पर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर भी गियर अप है। यहां से हम आर्मी और दीगर एजेंसियां जो है वो भी अपने अपने तरीके से काफी ज्यादा गियर अप हो रही है। तो ये जो गियर अप का निजाम है ये साफ दिखा रहा है कि सिचुएशन जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जितनी हमें शायद घर बैठे लग रही है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को पल पल की खबर आ रही है। और जिस तरीके से वायरस तेजी के साथ फैल रहा है, उसके बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बड़े फैसले ले लिए हैं। चलिए जी सीधे चलते हैं श्रीनगर। सबसे पहले हिलाल हांजुरी हमारे साथ श्रीनगर ब्यूरो ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ईद की आमद है और लॉकडाउन को भी सख्त कर दिया गया है। सूरत हाल क्या कुछ अस्पतालों के अंदर है और ऑन द ग्राउंड क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? हिलाल, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल जी जी। जिस नवीयत से केसेस बढ़ रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, वो यही बता रहा है कि क्रिटिकल रियासत के अंदर, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से डॉक्टर्स की जो पहले ही उन्हें रिक्रूट किया गया है, जो रिटायर हुए थे और उनको कहा गया था कि अगर 70 साल से नीचे उनकी एज है तो उन्हें भी बहाल किया जाना जरूरी है। और इसके साथ साथ किस तरह से हॉस्पिटल की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको एक्सटेंड किया गया है। तो इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कश्मीर के अंदर अब सूरत हाल ठीक नहीं है। और खासतौर पर जो अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं उसमें यही बताया गया है कि आइंदा 10 या 15 दिन काफी क्रिटिकल होंगे, जिसमें जो तादाद है वो 10,000 तक भी छू सकती है। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हम जो कह रहे हैं कि प्रेडिक्शंस हो रही हैं कि जनाब केसेस बढ़ेंगे, तो हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर तैयारियां हो रही है। तो आम लोग किस तरीके से इसका रेस्पॉन्ड कर रहे हैं? और यह भी खबर आ रही है कि एडमिशन जल्दी से नहीं हो पा रहा है, अब बेड्स की किल्लत बहुत ज्यादा श्रीनगर के अंदर बन रही है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से हमने लगातार देखा है कि 5,000 से ज्यादा केसेस रोजाना आना शुरू हो गया है। और इसमें लगभग 5 से 6% ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है। और जिन्हें हॉस्पिटलाइज किया जा रहा है तो वहां पर उतनी एकोमोडेशन न होने की वजह से अब जो दबाव है वो JNK के खासतौर पर जितने भी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स है, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है, उस पर बड़ा दबाव जो है बढ़ चुका है। और ऐसे में जो केसेस हैं उनको ट्रीट करना और उसके साथ साथ होम आइसोलेशन को बढ़ाना, और सरकार की जानब से ये भी कहना है कि 10 दिन के बाद कोई दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको रैट टेस्ट से गुजरना होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि जो बाज सोर्सेज के हवाले से हमें खबर मिली है कि जो अब प्रायोरिटीज है वो भी अब आना शुरू हो गई है। कि हो सकता है कि शायद जो सिटी के या शहर के जितने भी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल्स है या टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स है, जहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं, जहाँ पर ICUs हैं, वहाँ पर 70 साल से नीचे के जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन्हें ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती है। यानी ये एक सिग्नल है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और इस अलार्मिंग सिचुएशन में क्या स्टेट इसको डील कर पाएगी और इसमें आम लोगों की कितनी जिम्मेदारी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो लॉकडाउन है और इसके असरात क्या है, सरकार इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब सारा जो है वो अवाम पर मुनहसर है कि अवाम इसको किस तरह से टैकल करती है। क्योंकि ठीक है जी, मैं अवाम की बात जरूर आपसे करूंगा, लेकिन एक फटाफट से एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। आपने कहा कि अस्पतालों के अंदर जो है वो थोड़ी बहुत प्रायोरिटी जो है वो फिक्स कर दी गई है, अगरचे ऑफिशियली नहीं है, ये ग्राउंड जीरो की बात है। लेकिन ये बताइएगा, इसके अलावा जो नए अस्पताल बनाने की कोशिशें हो रही है या जो प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया है कि आप भी बेड्स को खाली रखें, वहां की क्या कुछ सिचुएशन है? ये एक एक्सटेंशन जरूर मिला है, क्योंकि जो स्टेट के टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है वहां पर उतनी स्ट्रेंथ है नहीं। रोजाना 5,000 से ज्यादा केसेस निकलना ये साफ दर्शाता है कि इसमें 2 से 3 या 5% तक ऐसे भी पेशेंट्स हैं जिन्हें ऑक्सीजन इनकी जरूरत पड़ती है। और ऑक्सीजन फराहम करना आज की डेट में काफी नहीं है, बल्कि
जो आईसीयूज है या उसके साथ साथ जो वेंटिलेटर्स है उनको क्रिएट करना सबसे अहम है, क्योंकि बेशतर केसेस ऐसे हैं आज जो पहले पॉजिटिव आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें वेंटिलेटर पर जाना बहुत जरूरी पड़ता है, और वेंटिलेटर की कमी के नतीजे में जो प्रायोरिटीज है वो शायद आने वाले वक्त में जरूर बन सकती है, और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं अब सोच विचार कर रही है। ठीक है जी, ईद उल फितर की आमद है, इंतजामिया क्या कुछ कर रही है? खबरें ये थी कि कुछ लोगों के लिए दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी पार्शली, बाद में उसे विड्रॉ कर दिया गया, बंद कर दिया गया। तो कैसा माहौल है? क्योंकि सोशल मीडिया पर जो हम दिल्ली बैठे वीडियोस देख रहे हैं वो ये दिखा रही हैं कि शायद उतना ज्यादा एसओपीज को फॉलो नहीं किया जा रहा है बहुत सारे इलाकों के अंदर। देखिए, कोई शक नहीं कि लोगों की जानिब से एसओपीज का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन जहां पर अभी हम हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफी दौड़ धूप इस वजह से है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है, और उन्हें कहा जाता है कि जो एसओपीज है उन पर अमल करे। और जहां जहां पर भी हम देख रहे हैं कि लोग निकल रहे हैं वहां पर लोगों को डिस्पर्स करने की कोशिश की जा रही है, और बाज़ाब्ता तौर पर एसएचओ से लेकर जो बाकी अमला है वो मैदान में अभी हैं और उन्हें वो लोगों को भगा रहे हैं, और लोगों से कहा जा रहा है कि वो एक ही जगह पर जमा ना हो जाए और जो एसओपीज है उसका वायलेशन ना करे। तो क्या मैं ये समझूं कि अभी जम्मू के वादिया कश्मीर के लोग इस खबर से बाखबर नहीं है कि क्या कुछ हो रहा है और किस शिद्दत के साथ ये इन्फेक्शन, ये वायरस जो है वो फैल रहा है और नौजवानों की मौत लगातार हो रही है? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इतने एक्टिव हो रहे हैं कि अब हर दिन वो रिव्यू ले रहे हैं इस मामले को लेकर। देखिए, एक अनफॉर्चुनेटली है कि आम लोग इस इंटेंसिटी को, इस शिद्दत को नहीं समझ रहे हैं कि सरकार क्या कुछ मजबूरन अभी कर रही है। सरकार हज हाउस को हॉस्टल में कन्वर्ट कर रही है, सरकार जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं उन्हें हॉस्टल में तब्दील कर रही है, सरकार इंडोर स्टेडियम को हॉस्टल में तब्दील कर रही है, और इसका असर जो है आम लोगों पर नजर नहीं आ रहा है। लोग अभी भी इसको बहुत हल्के में ले रहे हैं। नतीजा ये है कि जो आने वाले वक्त में, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ डॉक्टर साहिबान की जानिब से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानिब से जो रिपोर्ट्स आई हैं उनमें यही बताया गया है कि 10,000 तक भी हम टच कर सकते हैं, और जिस दिन कश्मीर के अंदर या जेएंडके के अंदर 10,000 का आंकड़ा पार होता है उस दिन ये पता चलेगा कि कितना कंजेशन हॉस्पिटल्स के अंदर, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है वहां पर देखा जा सकता है, और जब एक इंसान को इलाज नहीं मिल सकता है तो उस वक्त इसकी शिद्दत जो है जमीनी स्तर पर आम लोग खुद महसूस कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया जी हिलाल अहमद साहब ज्वाइन करने के लिए।